हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिलाइट पढ़ने क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए ज़ूलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में इंशाल्लाह ज़रूर रखे होंगे। इनको पढ़ने के बाद में आपको ये नहीं लगेगा कि डाउट नहीं रहेगा कि हाँ पास हो पाएंगे कि नहीं पास हो पाएंगे, और आप अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। बस इन सारे टॉपिक्स को आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। कुछ टॉपिक्स तो मैंने यूट्यूब पर कराए हुए हैं, उनसे आप मदद ले लीजिए। बाकी अगर किसी भी टॉपिक में आपको परेशानी होती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं डिस्कस भी करूंगी इन टॉपिक्स के बारे में। लेकिन अगर इनको छोड़कर आप सोचो कि हम पास हो जाएं और मतलब बीएससी आपका ज़ूलॉजी थर्ड सेमेस्टर निकल जाए, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि इस बार ज़ूलॉजी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल मीन्स उसमें आपको कहानी नहीं लिखना है, उसमें आपको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिएगा। और दूसरी बात, हम लोग साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, कहानी लिखना हम लोग का नहीं अच्छा लगता है कि हम लोग कहानी लिखें और एक्सपेक्ट करें कि पास हो जाएंगे। पढ़िए, क्योंकि कामयाब होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो हम लोग क्वेश्चंस पे कंसिडर करते हैं। कमेंट बॉक्स में बस आपको ये बता देना है कि आपको किस टॉपिक में परेशानी है। हालांकि टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, स्टूडेंट के लिए 2 घंटे बहुत होते हैं। ओके, आइए क्वेश्चंस पे देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। देखिए, थोड़े से मैंने लॉन्ग क्वेश्चन रखे हैं और कुछ मैंने शॉर्ट नोट आपको बताए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा लॉन्ग ही आएंगे। इनमें से कुछ लॉन्ग बन सकते हैं, कुछ ऐसा शॉर्ट नोट हो सकते हैं। आप बस एक काम कीजिए कि हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा सादा करके देख लीजिएगा, जिससे कि वो कुछ शॉर्ट नोट बने तब भी आप कर सको। अगर शॉर्ट नोट लॉन्ग क्वेश्चन में तब्दील हो जाए तब भी आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमने बोला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हैं। ये आपके यहाँ एग्जाम में ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। मैंने ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पहले लिखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बाद में। एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। देखिए, पहले है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक, ट्रांसक्रिप्शन, और फिर क्या है ट्रांसलेशन, ठीक। दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस के पार्ट है। अब ये 2 क्वेश्चन जैसे आप तैयार कर लोगे तो आपके बहुत से शॉर्ट नोट कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सेंट्रल डोग्मा कवर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल टीआरएनए कवर हो जाएगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज कवर हो जाएगा। ये आपके शॉर्ट नोट भी कवर हो जाएंगे अगर ये 2 टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने आपको नोट्स अवेलेबल करवाया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे मेरी इन दोनों की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। आप जाइए, यहाँ से आपको शॉर्ट नोट देखिए, 2 लॉन्ग तैयार करने का मतलब 3 शॉर्ट नोट आपको आराम से तैयार हो जाएंगे। फिर बात करते हैं जेनेटिक कोड की। यहां से भी जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट में। लेकिन अगर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो जेनेटिक कोड की टेबल, जेनेटिक कोड किसे कहते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज आपको बता देना। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है यूट्यूब पे, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी। इसमें आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बताना है। माइक्रोस्कोप, देखिए माइक्रोस्कोप तो बहुत टाइप के होते हैं। एक होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा के बारे में बता देंगे, थोड़ा थोड़ा सादा आप लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम लोग अपनी लेबोरेटरी में लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप 2 प्रकार के होते हैं, एक डाइसेक्टिंग और एक कंपाउंड। डाइसेक्टिंग का डायग्राम आप बना दीजिए, कंपाउंड का डायग्राम आप बना दीजिए, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हाँ आपको ये टफ लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैंने एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में इसका नोट्स आपको मैं दूंगी, और मैं डायग्राम बनाना भी बता दूंगी। एकदम आप भूलोगे नहीं कभी, आराम से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम जानते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने की प्रोसेस with the help of gel is known as gel electrophoresis। इसमें 3 टेक्निक है बच्चों, एक है साउदर्न, एक है वेस्टर्न, एक है नॉर्दर्न, ठीक है। साउदर्न होती है डीएनए को सेपरेट करने के लिए, वेस्टर्न होती है प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए, एंड नॉर्दर्न होती है आरएनए को सेपरेट करने के लिए। आपके यहाँ सिलेबस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर न्यूक्लिक एसिड, तो आपके यहाँ साउदर्न एंड नॉर्दर्न टेक्निक आपके यहाँ पूछी जाती है। अब आप देखिए, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन ना आया तो ये बन जाएगा आपका शॉर्ट नोट, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक।
ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को सेपरेट करने की जो टेक्निक होती है उसे साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, एंड आरएनए को सेपरेट करने की नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, या तो शॉर्ट नोट की तरह बनेगा, अदरवाइज आपका इस तरीके से आएगा तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं हम किस पे, शॉर्ट नोट्स पे आ जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में आप देख सकते हो मैंने बोल दिया सेंट्रल डोग्मा, आप ये पढ़ेंगे आपका ये तैयार हो जाएगा। मतलब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो फिनोमिना होती है उस सबको मिला के क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, ये एमआरएनए पर अमीनो एसिड को लेकर जाता है। इसमें 4 आर्म्स होती हैं, सारा पूरा डिटेल आप नोट्स में देख सकते हो। राइबोसोम, राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोट में 70S, यूकैरियोट में 80S, दोनों की सब यूनिट होती है, एक छोटी एक बड़ी, ये सारी डिटेल नोट्स में लिखी हुई है। पीसीआर मैंने करवाया हुआ है आपको, पीसीआर मैंने आपको करवाया है डीएनए की कॉपी बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ऐसा टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आप मूवी वगैरह में चेक नहीं करते हैं कि डीएनए मैच कराया जाता है कि डीएनए मैच हुआ कि नहीं हुआ, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। ये पूरा टूल्स है, इसमें कहानी नहीं लिखना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, ठीक है। उसके बाद में क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंस से वही किसी मिक्सचर से सब्सटेंस को सेपरेट करने की फिनोमिना जो होती है वो क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत आती है। ये कई प्रकार की होती है और इसको क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेपरेट होने वाले पदार्थ जो हैं वो हमको कलर्ड दिखते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। फिर पीएच, पीएच आपने केमिस्ट्री लैब में आप इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, इससे हम पता करते हैं कि मीडियम कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, और स्पेशली पीएच में पीएच मीटर पूछ लेते हैं। पीएच मीटर का डायग्राम बहुत आसान है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड इस तरीके से पड़े होते हैं, सोल्यूशंस होता है, आप ये सारी चीजें बता सकते हैं, ठीक है। और पीएच स्केल आप बता लेंगे 0 से 7 जो होता है, 7 से 0 से वही 7 से कम एसिडिक मीडियम में, फिर 7 से 14 जो होता है वो बेसिक होता है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। वो सारी डिटेल बता देंगे, एकदम कहते हैं फ्री का क्वेश्चन है, आप डेली बचपन से पढ़ते आए हो इसको। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन एलाइजा, एलाइजा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक टेस्ट होता है, इससे बॉडी में इन्फेक्शंस का पता किया जाता है। इसकी पूरी टेक्निक है कि किस तरीके से हम ये जो है टेस्ट को करते हैं, कैसे मैच कराते हैं, तो इसलिए ये जो टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलाइजा ये है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जब आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे आप आरएनए पॉलीमरेज भी पढ़ेंगे। मैंने भी वीडियो में बताया हुआ है कि यूकैरियोट में 3 प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। प्रोकैरियोट में सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो सिग्मा फैक्टर एंड कोर एंजाइम, ठीक, ये सब बता देंगे। ज्यादा नहीं लिखना होता है शॉर्ट नोट में, बस आधा से 1 पेज तक कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको लिख देना होता है। फिर बात करेंगे जीन, जीन ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग भी बन सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन जब होगा तो बोला जाएगा जीन से आप क्या समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स एंड इसके मॉर्फोलॉजिकल यूनिट का वर्णन कीजिए। स्ट्रक्चर तो वही डीएनए का टुकड़ा है, डीएनए केमिकल स्ट्रक्चर तो इसका वही हो जाएगा, डीएनए का टुकड़ा। डीएनए किसका बना होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, मतलब 1 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको बता देना है। और इसका जो वो होता है ना फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसमें 3 यूनिट होती हैं, एक होता है सिस्टोन, रेकॉन एंड म्यूटोन, ठीक है। तो ये पूरा नोट्स होता है जीन का पूरा, मतलब कई साइंटिस्ट ने काम किया, परिभाषाएं हैं, तो ये सारा पूरा एज लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एज शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन मैंने लिखना भूल गई थी, एक क्वेश्चन है लैक ओपरॉन, लैक ओपरॉन पूछेंगे तो ये शॉर्ट नोट की तरह पूछेंगे, या फिर पूछ सकते हैं आपसे ओपरॉन मॉडल, ओपरॉन मॉडल, ओपरॉन मॉडल आएगा तो वो आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ से। या फिर ये कई नामों से पूछ सकते हैं, या जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट का ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट। पता है बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम हर वक्त होता, जैसे हमारे घर में भाई जब भूख लगती तभी तो खाना बनाएंगे, खाना बनता है उसके बाद खाना बनना बंद, ऐसे ही बॉडी में प्रोटीन जरूरत होगी तो प्रोटीन होगी, बनेगी,
नहीं होगी तो बंद हो जाएगी ना। तो उसको एक सिस्टम रेगुलेट करता है, एक जीन सिस्टम रेगुलेट करता है, उसी को बोलते हैं ओपेरॉन मॉडल। प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। और वो दो प्रकार के ओपेरॉन मॉडल होते हैं, एक होता है लैक ओपेरॉन और एक होता है ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन। मुझे एक कमेंट आया था बच्चे का ओपेरॉन पढ़ाने के लिए। देखो मैं कोशिश करती हूँ, मैं पढ़ा देती हूँ। असल में थोड़ा सा आप जानते हो इस वक्त रमजान का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा शेड्यूल हमारा ज़्यादा बिजी रहता है। रात हुई है तो आपके सामने थोड़ी सी कहते हैं ना डिस्कस कर लेते हैं, कभी कभी हिम्मत ही नहीं होती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, नए हैं अभी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कराने की। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में, बस इतना पढ़ लीजिएगा, आराम से आपका थर्ड सेमेस्टर निकल जाएगा, एकदम बहुत अच्छे मार्क्स से निकलेगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स से निकलेगा, ठीक है। और जिसको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो कम से कम एक काम ज़रूर कीजिएगा, जितने मैंने शॉर्ट नोट बताए हैं इतने तो कम से कम पढ़ लेना। पास होने भर का तो पढ़ना है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि आप इस तरीके से पढ़ो कि पास हो जाए। आप ऐसे पढ़ो कि 70% आराम से आ जाए, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा विशेष है मेरी आपके साथ में। और जब आपका पेपर हो और क्वेश्चंस फंसे तो आप कमेंट बॉक्स में आके एक बार कमेंट्स भी कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं हटी जा रही हूँ अच्छे से।